अब मैं तुझे वो कहानी सुनाऊंगा जिसमें सच और झूठ एक जैसे दिखते हैं। सुन विक्रम, एक पत्नी ने अपने पति को ही चोर बताया। क्या ये धर्म है या विद्रोह? जहां अन्याय हो वहां नाता नहीं, धर्म तय करता है। फिर बोला तू, और मैं फिर से चला। बेताल तू उड़ता रहे, मैं पकड़ता रहूंगा। अब की कथा युद्ध की है, लेकिन युद्ध तलवारों का नहीं है। एक ने झूठ बोला पर राज्य बचा लिया, दूसरा सच बोला पर युद्ध हुआ। अब बता कौन सही? सत्य का मूल्य हमेशा तत्काल नहीं दिखता, पर उसका फल स्थायी होता है। तू सच को बोझ नहीं, तेज समझता है विक्रम। कहानी अब सवालों से आगे आत्मा तक पहुंच रही थी। अब सुन वो कथा जहां राजा ने राजा को मार डाला एक शांति के लिए। क्या हिंसा से बचाने के लिए हिंसा उचित है? जहां जीवन बचता हो वहां रण भी धर्म बन जाता है। राजा होकर तू तपस्वी सा सोचता है। अब दोनों केवल चल नहीं रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे। हंसी में सच कहने वाला, क्या उसे गंभीरता मिलेगी कभी? जो हंसी से भी झकझोर दे वही असली दर्पण होता है। मैं उड़ सकता था, लेकिन मैं सुनना चाहता था। अब ये सिर्फ प्रश्न नहीं थे, ये दोनों की परीक्षा बन चुके थे। तू थकता क्यों नहीं विक्रम? क्योंकि मैं सत्य के पीछे नहीं, अपने आप से आगे चल रहा हूँ। सवेरा हो गया, पर मेरी बात अब भी बाकी है। कभी कभी उजाला मन में नहीं उतरता। एक राजा ने जनता के लिए अपना राज्य छोड़ दिया। क्या वो पराजित था? जो त्याग करे वही सच्चा विजेता होता है। आज मैं उड़ नहीं रहा विक्रम, मैं समझना चाहता हूँ। कुछ कथाएं अब बेताल के अंदर जाग रही थीं। क्या जो युद्ध ना लड़े वो कायर होता है? जो जीवन को बचाए वही वीरता की सबसे ऊंची मिसाल है। तेरे उत्तर मेरी आत्मा को खुरचते हैं विक्रम। शायद बेताल अब अपने ही प्रश्नों में खोने लगा था। कौन बड़ा है, दोस्ती निभाने वाला या सच कहने वाला? सच्चा दोस्त वही है जो सच कहे, चाहे दोस्ती टूट जाए। अब मुझे उड़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे सुनना अच्छा लगता है। विक्रम के सवाल अब बेताल के भीतर उतर चुके थे। अब आखिरी परीक्षाएं बाकी हैं, तेरे और मेरे दोनों के लिए। आओ अब मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूँ जो मेरी अपनी है। मैं वही हूँ जो छल से शापित हो गया। तू एक राजा था? हाँ विक्रम, और अब तेरे कारण मैं मुक्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये आत्मा की यात्रा थी। अब मैं तुझे अपनी आखिरी कहानी सुनाता हूँ, मेरी कहानी। हजारों साल पहले मैं भी एक राजा था, आर्यकेतु, जिसने ज्ञान की राह पकड़ी लेकिन छल के शिकार हुआ। मेरे ही मंत्रियों ने मुझे मृत घोषित करके मेरी आत्मा को बरगद के पेड़ में बांध दिया ताकि मैं अमर होकर पीड़ा में रहूं। तो तू केवल एक प्रेत नहीं, एक अभिशप्त राजा है। मुझे एक ऐसा राजा चाहिए था जो सच्चा, साहसी और धर्मनिष्ठ हो, तभी मेरी आत्मा मुक्त हो सकती है। और तब विक्रम उस परीक्षा का हिस्सा बना जिसकी शुरुआत उसे पता ही नहीं थी। अब अंतिम परीक्षा है विक्रम, जहां तुझे न तलवार चाहिए न शक्ति, केवल सत्य का साहस। मैं तैयार हूं। ये दर्पण विक्रम को उसके भीतर का अंधकार दिखाता है। मैंने जीत की लालसा की, लेकिन अब समझता हूं, असली युद्ध भीतर है। तू वही है जिसकी प्रतीक्षा मेरी आत्मा सदियों से कर रही थी। तुझ में वो तेज है जो अभिशाप को भेद सके। अगर मेरा धर्म तेरी मुक्ति में है, तो यही मेरा कर्तव्य है। बेताल के शापित जीवन के अंतिम क्षण आ गए थे, पर यह द्वार केवल विक्रम ही पार करा सकता था। ये वे हैं जो नहीं चाहते कि मैं मुक्त हो जाऊं। तब मैं आज सिर्फ राजा नहीं, रक्षक बनकर लड़ूंगा। ये युद्ध शरीर का नहीं, आत्मा की रक्षा का था, और विक्रम अकेला नहीं था। हे नियति, इससे बचा लो। मुक्ति अंततः मुझे मिल गई विक्रम। अब तू प्रेत नहीं, इतिहास है। विक्रम, तू केवल राजा नहीं, युगों तक लोगों का आदर्श रहेगा। और यूं एक आत्मा को शांति मिली और एक राजा को अमरत्व। उसने न धन जीता, न कोई राज्य, पर जो लेकर लौटा वो इतिहास था। मैं जीत कर नहीं, समझ कर लौटा हूं। हर प्रश्न के पीछे एक आत्मा छिपी होती है।
उसे सुनो तो उत्तर खुद सामने आ जाता है। अब समय है नई पीढ़ी को सीख देने का। मैं अब साधक बनूंगा। जहां से कथा शुरू हुई थी वहीं विक्रम फिर लौटा, पर वो बदल चुका था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक युग का अनुभव था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करें